बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि यके बाद दीगरे जेलों में कैदियों की अमवात। रवां साल के दौरान कैंप जेल में 41 कैदी दम तोड़ चुके हैं। पंजाब की जेलों में अब तक 195 कैदी दम तोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा कैदी कैंप जेल में जाँ बहक हुए, जबकि जेलों के लिए अभी तक एम्बुलेंसेज की खरीदारी नहीं हो सकी है। मुतअद्दिद बार एक दिन में 2 कैदियों की हलाकतें भी हुई। गुज़श्ता एक दिन में 2 और आज भी एक कैदी कैंप जेल में दम तोड़ गया है। कैदियों की हलाकतों पर मुतअद्दिद केसेस में इंक्वायरीज करवाई जा रही है। जेल हस्पतालों में नाकाफ़ी सहूलियात से अमवात होती हैं। हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया। और क्या वजह बताई गई, जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा, कैदियों की अमवात के पीछे वजूहात क्या है? जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, कैदियों की अमवात भी बढ़ती जाती हैं। जो जेल का डाटा है, लाहौर समेत पंजाब भर में 195 कैदी रवां साल में दम तोड़ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो कैंप जेल की है। यहाँ पर 41 कैदी अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी 2 कैदी एक दिन में यहाँ पे जाँ बहक हुए और आज भी एक कैदी की यहाँ पे हलाकत हुई है। जेल हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अदालत की जानिब से भी हुक्म दिया गया है और इसके साथ साथ महकमा दाखिला को बारहा आगाह किया गया है कि जेलों में नाकाफ़ी सहूलतें हैं, जिसकी वजह से मंशियात के आदी अफराद को यहाँ पे बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मुंतकिल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद इन हदायत पर भी अमल दरामद नहीं होता। जो जेल खानाजात की जानिब से रिक्वेस्ट की जाती है उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो ज़्यादातर जो अमवात वाक़या होती हैं उसमें मंशियात के आदी अफराद जो मुख्तलिफ केसेज में यहाँ पे मुंतकिल किए जाते हैं उनकी डेथ होती है। और उनका ये भी कहना था कि चूँकि इनको नशे की बहुत ज़्यादा लत होती है, जब जेलों में नशा उस तरीके से इनको नहीं मिलता तो इनकी तबीयत ख़राब होती है, जेल हस्पताल मुंतकिल किया जाता है या ज़िला के हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, तो वहाँ पर ये जानवर नहीं हो सकते। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पंजाब की जो सबसे ज़्यादा डेथ हैं वो अहम तरीन कैंप जेल लाहौर की है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत हुई है और अब तक 41 कैदी लाहौर की कैंप जेल में दम तोड़ चुके हैं। 5 से ज़्यादा बार ऐसा भी देखने में सामने आया है कि एक दिन में 2 कैदियों की हलाकतें हुई हैं। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस पर आला हुकाम की जानिब से दावे भी किए जाते हैं, नोटिस भी दिए जाते हैं, इंक्वायरीज भी की जाती हैं, लेकिन इस सिलसिले को रोका नहीं जा सका और इस पर कोई अमली इक़दाम भी नहीं किए गए कि कोई अमवात में कमी आ सके। हर साल ही इसी तरह के फिगर सामने आते हैं। अच्छा अली साही, जिस तरह आपने बताया कि इसके ऊपर इक़दामात नहीं किए जाते, तो ख़राबी कहाँ पर है? क्या हुकूमत इसके ऊपर संजीदा नज़र नहीं आती, या फिर जो मरीज़ होते हैं उनको मुंतकिल करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या सहूलियात नाकाफ़ी हैं? असल में मसला कहाँ पर है? जी बिल्कुल, ये इस दफ़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो गुज़श्ता महीने एक पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जेलों में बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। उसके बाद अदालत की जानिब से भी चंद रोज़ कबल एक नोटिस लिया गया और कहा गया कि हर जेल में एम्बुलेंस फराहम की जाए। इसमें ऐलान तो हुकूमत की जानिब से कर दिया गया, फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए, लेकिन अभी तक ना तो फंड्स जारी हुए हैं, ना जेलों में एम्बुलेंसेज के लिए खरीदारी मुमकिन हो सकी है। जेलों के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद नहीं हैं। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि जितने भी मंशियात के आती हैं इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मुंतकिल करके इनका वहाँ पे इलाज मुआवजा किया जाए, ताकि जब ये जेलों से बाहर निकलें तो ये एक बेहतर शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार सके। जेलों में चूँकि फंड्स का बहुत बड़ा मसला सामने आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन ठीक तरीके से नहीं होती। दूसरा, चूँकि बहुत ज़्यादा जेलों में मंशियात की सप्लाई जारी रहती है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो जेल अमला मुलव्वस हो या वो कैदी चोरी छुपे लेके आए, तो इनको यहाँ पे मंशियात मिलती भी रहती है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर इनको हीरोइन की सप्लाई नहीं होती, यानी वो उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से बाहर मिलती है, तो इनकी तबीयत ख़राब होती है। फिर इनको प्रोटेक्शन नहीं की जाती, इनकी बेहतर तरीके से इलाज मुआवजा नहीं किया जाता, तो इनको जब बाहर अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है तो मोस्टली वहाँ पे जाके ये दम तोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक बहुत सारी इंक्वायरीज भी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद डेथ की जो रेशो है वो कम नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। आपको बताएं कि कैदियों की हलाकतों पर मुतअद्दिद केसेस में इंक्वायरीज करवाई जा रही हैं, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि डाकुओं को पकड़ने के लिए बनी स्पेशल फोर्स CIA वसाइल की कमी का शिकार है। 400 एहलकारों और अफसरान की नफरी से शहर का क्राइम कंट्रोल करना तकरीबन मुश्किल हो गया है। CCPO ने CIA की नफरी 1000 करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, स्पेशल फोर्स को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में जो डाकुओं को पकड़ने के लिए जो स्पेशलाइज फोर्स है CIA, इसमें वसाइल की कमी और इंफरादी कुव्वत की कमी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और इसी हवाले से CCPO लाहौर की जानिब से ये फैसला किया गया है कि CIA की जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाया जाए। इसके लिए अब आपको बताएं कि 1000 से ज़ायद नफरी जो है वो उसकी अप्रूवल CCPO लाहौर की जानिब से दी गई है, जिनको ऑपरेशन विंग से निकाल कर CIA विंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ गाड़ियां और इनकी बिल्डिंग की मंजूरी भी जो है वो देने के लिए असेंबली IG ऑफिस को भिजवाई जा रही है। और इसमें CCPO लाहौर की जानिब से जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक नए 3 जो CIA सेंटर हैं वो बनाए जा चुके हैं, जिनमें एक शाहदरा में, एक डिफेंस में और एक चूंग में नए CIA सेंटर बनाए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ मजीद सेंटर और मजीद गाड़ियों और इंफरादी कुव्वत जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। और यहाँ पर आपको बताएं कि गुजरपुरा में शोहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शोहर मिराज दीन ने बीवी नाजिया बीबी को आग लगाई है। पुलिस के मुताबिक आग के बायस मिराज के हाथ भी झुलसे। मिराज को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि नाजिया बीबी का जिस्म शदीद झुलस गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाजिया बीबी और मिराज दीन का अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़या है, गुजरपुरा में शोहर ने बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शोहर मिराज दीन ने बीवी नाजिया बीबी को आग लगाई है। पुलिस के मुताबिक आग के बायस मिराज के हाथ भी झुलसे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि अफसोसनाक वाक़या गुजरपुरा के इलाके में पेश है, जहां पर शोहर ने घरेलू नचाकी पर दिल बर्दाश्त होकर अपनी ही बीवी पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा दी। आधी सदकी के बायस खातून जो है वो बुरी तरह झुलस गई। अलबत्ता आग लगने के बायस मिराज जो है उसके भी हाथ झुलस गए हैं। पुलिस के कहना है कि दोनों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अलबत्ता मिराज है जिसको जख्मी हालत में हिरासत में लेकर उसका बयान जो है वो कलमबंद कर लिया गया है। अलबत्ता खातून की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वजह से पुलिस के कहना है कि मिराज की हालत बेहतर होने पर उसको थाने मुंतकिल किया जाएगा और मजीद तहकीकात की जाएगी। मजीद तहकीकात की जाएंगी। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। नया खतरा मंडलाने लगा है। ओमिक्रॉन के कोरोना की नई लहर का सबब बन सकती है, जबकि VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। ओमिक्रॉन 50 तरह की हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जबकि इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद हो सकता है, जबकि ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन नागुज़ीर है। नया खतरा मंडलाने लगा है। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकता है। VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि ओमिक्रॉन 50 तरह से हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जबकि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद हो सकता है, जबकि ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन इंतहाई नागुज़ीर है। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकता है, जबकि VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। ओमिक्रॉन 50 तरह से हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से कहना था कि शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद हो सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन भी इंतहाई नागुज़ीर है। नया खतरा मंडलाने लगा है। एक मरतबा फिर से ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकता है। VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस हवाले से खबरदार कर दिया है। ओमिक्रॉन 50 तरह से हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है, जबकि शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले से मौजूद हो सकता है। ओमिक्रॉन और डेल्टा के टेस्ट में फ़र्क है। ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन इंतहाई नागुज़ीर है। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकती है। VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा।
کورونا وائرس کی ساؤتھ افریقن قسم اومیکرون جو ہے وہ اس کا کیس پاکستان میں بھی رپورٹ ہوا ہے. یہ وائرس جو ہے اس کی پاکستان میں بھی موجودگی پائی گئی ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت, اور اس اومیکرون جو ویریئنٹ ہے کرونا وائرس کا, اس کی موجودگی کے بعد جو ہے وہ اب کیا سٹیپس لیے جانے چاہیے, کس طرح کی جو ہے وہ خدشات اس سے جو ہے وہ اب ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور معروف فزیشین ہیں, ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. سر, اومیکرون پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے ہاں نہیں ہے, ابھی یہ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے اور باہر ہی کہیں پہ جو ہے وہ یہ اس کی جو ہے وہ ابھی پریزنس جو ہے وہ پتہ چلی ہے, لیکن اب یہ یہاں پہ بھی کراچی میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب کس طرح کے خطرات کا ہمیں سامنا ہے؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیں, اومیکرون پاکستان سمیت 57 ممالک میں اس وقت موجود ہے اور 24 نومبر 2021 کو یہ وجود میں آیا اور سب سے پہلا کیس رپورٹ ہوا ساؤتھ افریقہ سے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو خراج تحسین دینا چاہیے کہ انہوں نے پوری دنیا سے اسی وقت شیئر کر لیا. آئی ایم شیور کہ اس وقت بھی یہ 2 درجن سے زیادہ ممالک میں ہوگا, لیکن ٹیسٹنگ انہوں نے پہلی کی. تو وہاں سے پھر یہ جب اس کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی, کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا فرق ہے ڈیلٹا سے. ڈیلٹا میں جو ایس جین ڈراپ آؤٹ ہے, ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, اس کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ڈراپ آؤٹ نہیں تھا. اس میں فرق یہ آیا ہے کہ ایس جین ڈراپ آؤٹ ہے. اور اومیکرون جو ویریئنٹ ہے اس میں 50 سے زیادہ میوٹیشنز ہیں. اتنی بڑی تعداد میں میوٹیشنز کووڈ-19 کی 2019 سے لے کے اب تک ایک دم نہیں آئیں, اور ان میں سے 31 جو میوٹیشنز ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں اسپائک پروٹینز کو, جو کانٹے ہیں اس کے اوپر وائرس کے, اور ان کی بے انتہا اہمیت ہے, اس لیے کہ جب ہم سانس کے ذریعے یہ وائرس لے جاتے ہیں انہی کے ذریعے یہ ACE2 ریسیپٹرز کو لگتی ہے پھیپھڑے میں اور پھر انٹرنلائز ہو جاتی ہے وائرس باڈی کے اندر. اور دوسری اہمیت یہ ہے کہ ہماری جتنی ادویات ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاج کے لیے یا اس کی پریونشن کے لیے جو ویکسین یوز کرتے ہیں, وہ بھی ٹارگٹ گلائکوپروٹین ایس یا RBD ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین کو ہی کرتی ہیں, جہاں یہ 31 سے زیادہ میوٹیشنز آئی ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ یہ ویریئنٹس آف کنسرن ہم اس کو کہتے ہیں. اگر یہ اتنا زیادہ اس کا ہم نہ سمجھتے کہ امپیکٹ نہیں ہے اس کا تبدیلی کا, تو ہم اس کو ویریئنٹ آف انٹرسٹ کہتے. اسی لیے یہ اپ اسکیل ہوا ٹو ویریئنٹ آف کنسرن. کنسرن سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ زیادہ تیزی سے ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, اور آپ کو کم ٹائم چاہیے ایکسپوئر کا اور یہ پھیل جائے گا. اور ڈسٹنس بھی آپ کو زیادہ ڈسٹنس پہ بھی یہ لگ سکتا ہے ایک انسان سے دوسرے کو, اور اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے باڈی میں جا کے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ہماری ویکسینز جو ہم لگوا چکے ہیں 50% کے قریب لوگ پاکستان میں, لیکن انفارچونیٹلی افریقہ میں جہاں سے یہ آیا وہاں صرف 6% کو لگی ہے ابھی تک ویکسین. اچھا سر, آپ کے خیال میں ایک عام شہری جو ہے وہ اس ویریئنٹ سے جو ہے وہ بچنے کے لیے وہ کیا, اس کے لیے سادہ سا پیغام کیا ہے, ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ کیا کریں وہ؟ دیکھیں چوہدری صاحب, سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ خدا را جس نوکر نے, جس ڈرائیور نے کوئی ابہام میں پڑا ہوا ہے یا اس کو اویلیبل نہیں ہے, خدا را اس کو چینل 24 سٹی نیٹ ورک گروپ ہم سب مل کے ڈھونڈیں اور اس کو ویکسین لگوائیں. 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس کی جان بچے, جو ہمیں پتہ ہے کہ ہاسپٹلائزیشن چانس کم ہوتا ہے اور جان بھی بچتی ہے. ویکسین لگانے سے آپ کو بیماری سے شاید وہ نہ روک پائے. اس دشمن کو جو ہے وہ ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر شہری اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرے, ویکسینیشن کروائیں, لازمی طور پر کروائیں, اپنے پیاروں کو ارد گرد جو بھی افراد ہیں ان کو بھی ترغیب دیں. یہی ہے کرونا کی ہر نئی قسم سے بچنے کا اور مجموعی طور پر اس وبا سے پوری. ٹھیک ہے زاہد چودھری, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور ٹیکس بار کے عہدیدار وفاقی ٹیکس محتسب کے ایڈوائزری کمیٹی سے مستعفی ہو گئے. وفاقی ٹیکس محتسب کی تعیناتی قانونی نہیں. صدر لاہور ٹیکس بار جمیل اختر بیگ کی جانب سے کہنا تھا کہ وفاقی ٹیکس محتسب کی تعیناتی قانون کی دفعہ 3 کے متصادم ہے. FBR کے ماتحت کام کرنے والا آفیسر ٹیکس محتسب نہیں بن سکتا, ایسا ان کی جانب سے کہا گیا. لاہور ٹیکس بار کے عہدیدار وفاقی ٹیکس محتسب کی ایڈوائزری کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں. صدر لاہور
टैक्स बार जमील अख्तर बेग की जानिब से कहना था, विफाकी टैक्स मोहतसब की तयनाती कानूनी नहीं, विफाकी टैक्स मोहतसब की तयनाती कानून की दफ़ा 3 के मुतसादिम है। FBR के मातहत काम करने वाला ऑफिसर टैक्स मोहतसब नहीं बन सकता है। लाहौर टैक्स बार के अहदेदार विफाकी टैक्स मोहतसब की एडवाइजरी कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अंधेर नगरी चौपट राज है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवासाज इदारों को अद्वियात की कीमत बढ़ाने की खुली छूट दे दी है। दवासाज इदारों ने हीले बहाने से 2 माह के दौरान मुतअद्दिद अद्वियात की कीमतें 2 बार बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जाहिद चौधरी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि 2 मरतबा 1-2 माह के अंदर कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसके पीछे वजह क्या है? जी, ये कौमी वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान जो है उसमें इस वक्त अंधेर नगरी और चौपट राज है, जिसकी वजह से दवासाज कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है कि वो अब अपनी कीमतें जो है वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है उसमें इजाफा कर रही हैं। और हर बैच जो भी नया तैयार किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जानिब से, उनकी कीमतें जो है वो नई प्रिंट करके जो है वो मार्केट में भेजी जा रही हैं। और बार बार कीमतों में इजाफे की वजह से गुज़श्ता 2 माह के दौरान बेशतर जो अद्वियात है उनकी कीमतें जो है वो 2 गुना या इससे भी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। इसमें सरे फहरिस्त जो है वो एक दफा सिंगल यूज वाली जो सिरिंज है जो कि रीयूजेबल नहीं है, वो सिरिंज जो है वो आज से 2 माह कबल जो है वो 30 रुपए तक की फरोख्त हो रही थी मार्केट में, और अब बाज़ कंपनीज ने उसकी कीमत जो है वो 90 रुपए तक मुकर्रर कर दी है। इसके साथ साथ जो खवातीन की मखसूस अमराज हैं उनकी जो अद्वियात हैं उनकी कीमतें भी आलमोस्ट डबल कर दी गई हैं 2 माह के दौरान, जबकि सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले जो पट्टियां हैं वो तक महंगी हो गई हैं। इसके अलावा बाज़ कंपनीज की जानिब से टेक्निकल तरीके इस्तेमाल किए गए हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे के, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो पैनाडोल है। मुतअद्दिद अद्वियात की कीमतों में 2 गुना तक इजाफा कर दिया गया है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि IG पंजाब ने 19 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। रज़ाकार हुसैन शाह को DSP समनाबाद तयनात किया गया है। मोहम्मद नवाज की खिदमत एडिशनल IG PHP के सपुर्द की गई हैं। मजीद तयनातियों के हवाले से जानेंगे अली शाही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। IG पंजाब राव सरदार की जानब से 19 DSP के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। रज़ाकार हुसैन को DSP समनाबाद लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद नवाज की खिदमत एडिशनल IG PHP के सपुर्द की गई हैं। मोहम्मद इकबाल की खिदमत एडिशनल IG CTD के सपुर्द की गई हैं। मंसूर अलाही को DSP मारिटाउन गुजरावाला तैनात किया गया है। साबर हुसैन की खिदमत DIG ट्रैफिक के सपुर्द की गई हैं। मोहम्मद वकार अजीम की खिदमत एडिशनल IG CTD के सपुर्द की गई हैं। इसी तरह दीगर DSP के मुख्तलिफ सर्कल्स और मुख्तलिफ यूनिट्स में तैनातियाँ की गई हैं। जी ठीक है अली शाही, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं आपके शहर की सब बात।